नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। अमेरिका से आई ये खबर पर गोदी मीडिया ने चुप्पी साध ली है, मौन धारण कर लिया है, एक लफ्ज नहीं बोल रहा। वो खबर दोस्तों चुनावी मशीन से जुड़ी है। जी हां, जिस पर सवाल हमेशा खड़े होते हैं लेकिन जवाब के नाम पर ठेंगा मिलता है। तो अब एक बार फिर से वोटिंग प्रक्रिया का बड़ा हिस्सा रहने वाली वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े होने लगे हैं, शक गहराने लगा है। और इस सब की शुरुआत दोस्तों अमेरिका से हुई है। वही अमेरिका जो भारत की चौतरफा बैंड बजा रहा है। सबसे पहले तो अमेरिका की टैक्स की मार भारत झेल रहा है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप सरेआम घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन देशों के लिए जो अमेरिका के साथ डील करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, और ऐसे देशों में भारत भी शामिल है। तो देश के चालकों की वजह से, उनकी नाकामी की वजह से आज भारत बदनाम हो रहा है। और अब देखिए एक नया विवाद शुरू हो गया है वोटिंग मशीन को लेकर, जिसमें सबसे ज्यादा उंगलियां यहां की सरकार पर ही उठ रही हैं और यहां के चुनाव में इस्तेमाल होने वाले मशीन पर उठ रही है, जिसका समर्थन करते ये लोग थकते नहीं है, चाहे वो चुनाव आयोग हो या फिर सत्ताधारी पार्टी के नेता। तो दोस्तों ज्यादा ना घुमाते हुए मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी खुफिया तंत्र की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने ट्रंप के कैबिनेट में कहा है कि चुनावी मशीन को हैक किया जा सकता है, इसके प्रमाण है उनके पास। और उन्होंने यह भी कहा है कि मशीन में बहुत सारी खामियां पाई गई हैं जिनके जरिए उनका मैनिपुलेशन किया जा सकता है। अब ये एक बहुत ही विस्फोटक सूचना है दोस्तों। वो बात अलग है कि हमारी बेकार और चाटुकार मीडिया इसको दिखाएगी नहीं, ना इसे लेकर कोई सवाल जवाब करेगी। हालांकि हम सबके लिए कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि इसके पहले एलन मस्क कह चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं, लेकिन अब खुफिया तंत्र की चीफ ने जांच पड़ताल के बाद ये बात कही है कि चुनावी मशीन का इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे हैक किया जा सकता है। अब ये जो सूचना आई है दोस्तों तुलसी गबार्ड के हवाले से, तो ये हमारे अपने चुनावी मशीन के लिए उसके संबंध में जो बहस चल रही है देश के अंदर, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बार बार इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया है कि मशीन का दुरुपयोग हो सकता है, हैक हो सकती है। बल्कि इलेक्शन कमीशन का अभी कुछ टाइम पहले ही बयान भी आ गया कि हमारे चुनावी मशीन का कोई इंटरनेट से संबंध नहीं है, किसी इंफ्रारेड से संबंध नहीं है, इसलिए उसमें हैकिंग संभव ही नहीं है। यानी वो अभी तक अपने पुराने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। और उधर अमेरिका ये कह रहा है कि साथ में अब तुलसी गबार्ड ने भी फिर से ये दोहरा दिया है कि हमें बैलेट पेपर पे चुनाव करवाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एलन मस्क भी कह चुके हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। तो ऐसे बड़े हस्ती जिनका काम ही सारा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, वो अगर ये सब कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को सीरियसली लिया जाना चाहिए। इसके अलावा अब जो तुलसी गबार्ड कह रही है वो एक खुफिया तंत्र की चीफ है, और वो ये साफ कह रही हैं कि हमारे पास कुछ सबूत हाथ लगे हैं। तो अब इस पूरे बयान ने भारत में तहलका मचा दिया, और यहां जो चुनावी मशीनों को लेकर बवाल मचता है वो अब एक बार फिर से शुरू हो गया है। दोस्तों खुफिया एजेंसी की चीफ ये भी कह रही हैं कि इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। तो अब अमेरिका में चल रही इस उठापटक का असर भारत पर कितना होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि चुनाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहले चुनाव में बैलेट पेपर पर मुहर लगती थी, फिर गिनती में काफी समय लगता था, कई बार तो बैलेट पेपर लूटने की भी खबर आती थी। लेकिन अब वोटिंग मशीनें आ गई हैं, इससे गिनती जल्दी हो जाती है। यही तर्क चुनाव आयोग और सरकार भी देता है। लेकिन क्या ये मशीनें सुरक्षित है दोस्तों? इस पर भारत में तो सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं, और कितना बवाल होता है। विपक्षी पार्टियां हर बार आवाज उठाती हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। मगर अब देखिए कि अमेरिका में भी ये सवाल उठ रहा है। वहां की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर इस पर उंगली उठा रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि तुलसी साहिबा भारतीय जनता पार्टी की तो बहुत प्रिय मानी जाती हैं, मोदी जी की करीबी मानी जाती है। महाकुंभ के दौरान मोदी जी उन्हें गंगा जल देते हैं, और जिनको लेकर के भारत बहुत उत्साहित रहता है। भारत क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा उत्साहित रहती है। तो अमेरिका में तो चुनावी मशीन की जांच हो रही है, हिंदुस्तान में उन्हीं की देखा देखी उसकी जांच होती है या नहीं होती है, क्योंकि यहां पर तो वोटिंग मशीन को एकदम मूर्ति की तरह पवित्र बताया जाता है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत में पिछले कितने चुनावों से इस मुद्दे पर सवाल उठे हैं, बाकायदा प्रदर्शन हुए, सबूत भी दिखाए गए हैं, लेकिन फिर भी यहां कार्रवाई ना के बराबर होती है, जवाब में घटिया शायरी सुनने को मिलती है। दोस्तों अब इस पूरे मामले पर स्मिता प्रकाश का ट्वीट आ गया है। अब चूंकि ये अमेरिका के चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाता है, तो इसलिए फटाफट स्मिता प्रकाश ट्वीट करने लगी
यही जब भारत में चुनावी मशीनों पर सवाल उठते हैं तब ये मोहतरमा ट्वीट वगैरह करना थोड़ा भी जरूरी नहीं समझती है। दोस्तों, स्मिता प्रकाश ANI न्यूज एजेंसी जो है उसकी एडिटर है। देखिए, उन्होंने अपने ट्वीट में सीधा तुलसी गबार्ड की कही हुई बातों को कोट कर दिया है, वीडियो भी शेयर किया है। जबकि ये तब तो कुछ नहीं बोलती है जब विपक्ष ऐसे मुद्दे पर चिल्ला चिल्ला कर थक जाता है। इन्हें छोड़िए, पूरी गोदी मीडिया चुप है, कुछ भी नहीं बोल रही। और चुनाव आयोग फिर से वही गुणगान कर रहा है जो हमेशा से वोटिंग मशीनों को लेकर करता है। दोस्तों, इस पर रवीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, उन्होंने व्यंग के अंदाज में कह दिया है कि केवल भारत में सुरक्षित है। मतलब सीधा सीधा ताना मारा है रवीश कुमार ने कि वोटिंग मशीन जो है वो सिर्फ भारत में ही सुरक्षित है। भारत और यहाँ का चुनाव आयोग, यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी महान है कि यहाँ की मशीनें सबसे ज्यादा सुरक्षित है। बाकी अमेरिका वगैरह तो बेकार है, वहां होती होगी गड़बड़ी, हमें क्या। तो दोस्तों, ये बात तो तय है कि भारत में तो इसकी जांच होने से रही। आप कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं, आपकी इस पर राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब कर लें।